नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले आपसे पिछले लेक्चर्स में बात करी थी कि प्रॉक्सी ज्ञान एक नया वेंचर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसके द्वारा हम यूपीएससी एग्ज़ाम्स के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प कर पाएँ। उसके लिए ये हमने नया इनिशिएटिव लिया है। आई होप आप सभी हमारे वीडियोज़ को लाइक करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन जो है वो मैं ले रहा हूँ और उसी में अगर एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जो इस साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स में आने की आशंका है, उसका नाम है म्यूकर माइकोसिस और ब्लैक फंगस। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। आप सभी जैसे जानते हैं कि पिछले 1-2 महीने से म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस का ये जो डिज़ीज़ है हमारे कंट्री इंडिया में, इसके काफ़ी सारे केसेस पाए जा रहे हैं। इसीलिए ये रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है और अकॉर्डिंग टू एपिडेमिक्स डिजीज़ एक्ट 1897 इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया में। अगर हम आईसीएमआर की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है इस पर्टिकुलर डिजीज़ की उसके बारे में बात करें, ये एक फंगल इन्फेक्शन है दैट मेनली अफेक्ट्स द पीपल हु आर ऑन मेडिकेशन फॉर अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट रिड्यूसेस देयर एबिलिटी टू फाइट पैथोजेंस। इसका ये मतलब हुआ कि जो लोग ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सनस हैं, जैसे कि आप लोग जैसे जैसे जानते हैं कि अभी कोविड का समय है, तो ये काफ़ी सारे ऐसे लोगों में पाया गया है जिनमें कोविड या तो पहले से हो चुका है या ऑलरेडी दे आर इन्फेक्टेड विद दैट कोविड वायरस। तो उन पर्सनस में जिनमें ये इन्फेक्शंस रहता है, क्योंकि ये म्यूकर माइकोसिस का जो डिज़ीज़ है इट इन्फेक्ट्स दोज पीपल हु आर नॉर्मली इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड। अकॉर्डिंगली ये उन पर्सनस को इफ़ेक्ट करेगा जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या जिनको ऑलरेडी किसी दूसरे इन्फेक्शन से वो ग्रस्त हैं। अगर इसके बारे में और बात करें तो म्यूकर माइकोसिस, जिसको पहले की जाइगोमाइकोसिस कहा जाता था, इट इज़ ए फंगल इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या हैं? दिस आर ग्रुप ऑफ स्पेशल फिलामेंटस फंजाई विच कैन कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। उन मोल्ड्स को हम म्यूकोर माइसीट्स की फॉर्म में हम उनको डिस्कस करते हैं। अगर फंगस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो म्यूकोर माइसीट्स एक ग्रुप ऑफ फंजाई है जिसमें कि मोल्ड्स एक सर्टन एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम इसके क्लास की बात करें, अगर आप क्लासिफिकेशन में टेक्सोनॉमी में जो हम स्टडी करते हैं, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ग्लोमेरोमाइसीटीज बिकॉज ऑफ रिसेंट टेक्सोनॉमिक रीक्लासिफिकेशन। पहले इसका क्लास का नाम था, इसका क्लास का नाम जाइगोमाइसीटीज था, बट रिसेंटली इसकी रीक्लासिफिकेशन होने के बाद इसका जो क्लास जिसमें इसको रखा जाता है दैट इज़ ग्लोमेरोमाइसीटीज। अगर हम म्यूकोरमाइसीटीज़ की बात करें दोस्तों, तो ये दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द इन्वायरमेंट। ये हमारी सॉइल सैम्पल्स में हमें दिख सकते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें कि जैसे ऑर्गेनिक मैटर कोई भी हो, जैसे डिकेइंग लीव्स एंड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में एनिमल डंग भी आता है, उनमें ये फंजाई जो हैं दे कैन इनहैबिट दोज एरियाज। बहुत सारे जो फंजाई हैं दे आर नोन टू कॉज दिस पर्टिकुलर डिजीज़ and they belong to the scientific order that is म्यूकोरेल्स। क्लास के बाद हम ऑर्डर की बात करते हैं टेक्सोनॉमी में। म्यूकोरेल्स एक ऑर्डर है जिसमें ये फंजाई जो हैं पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं। तो अगर इन फंजाई के बारे में और बात करें, नॉर्मली दे आर नॉट हार्मफुल टू मोस्ट ऑफ द पीपल एज आई सेड, क्योंकि ये उन्हीं पर्सनस को इनहैबिट कर सकते हैं, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन है। और काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स जो कि कोविड से ग्रस्त हैं, उनमें ये ज़्यादातर केसेस रिसेंटली हमने देखे हैं। अगर हम इसके पॉजिटिव एजेंट्स की बात करें, जैसे कि मैंने कहा म्यूकोरमाइसीटीज़ एक ग्रुप है जिसमें कि हम फंजाई को डालते हैं, तो उसमें पॉजिटिव एजेंट्स की या एग्जांपल्स की बात करें, राइजोपस की स्पीशीज़ है, म्यूकर की स्पीशीज़ है, वी हैव राइजोम्यूकर एंड सिंसेफेलस्ट्रम स्पीशीज़ जो हैं, ये 4 स्पीशीज़ मेन स्पीशीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज कर सकती हैं। तो अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, नॉर्मली ये नेज़ोफेरेंजियल ट्रैक से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं और हमारे नॉर्मली लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, हमारे अपर स्किन पोर्शन जो फेशियल रीजन है उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं।
सो बट अगर हम बात करें पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन के केसेस इसमें अभी तक हमने नहीं पाए हैं। दोस्तों अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो काफ़ी ऐसे एंटी फंगल मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, जिसमें कि एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनेज़ोल and isavuconazole. These are the three main antifungal drugs which are given to the patients who are infected with this particular disease. और सिवियर केसेस में अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है किसी पर्टिकुलर पेशेंट में, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, एक्सटर्नल ऑर्गन में अगर ये ज़्यादातर दिखेगा, सो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर पार्ट को सर्जरी के द्वारा कट अवे किया जा सकता है ताकि ये बाकी पार्ट्स में ना फैल सके। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो देर आर मेजरली 5 टाइप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूकोमाइकोसिस, जिसमें कि सबसे पहले क्यूटेनियस म्यूकोमाइकोसिस है एंड विच इन्फेक्ट्स बेसिकली स्किन। तो काफ़ी सारे इंडिया में जो केसेस आए हैं वो ज़्यादातर स्किन के इन्फेक्शंस आपने देखे होंगे। और इसके बाद राइनो सेरिब्रल म्यूकोमाइकोसिस है जो कि हमारे ब्रेन या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इट इज़ पल्मनरी म्यूकोरमाइकोसिस, मोस्ट इफेक्टिवली ये लंग्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। और उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस है एंड वी हैव डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। दोस्तों अगर सिम्टम्स की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस पर्टिकुलर ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से उसके इन्फेक्शस सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि अगर से फॉर एग्जांपल नेज़ल फेरेंजियल रूट में अगर ये फंगस पाया जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया को ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली सिम्टम हमें वैसे दिखेंगे। जैसे अगर नेज़ल ब्लॉकेज इसमें रह सकती है, ब्लैकिश और ब्लडी नेज़ल डिस्चार्ज एंड लोकलाइज पेन ऑन द चीक बोन, बिकॉज ये ज़्यादातर क्योंकि जो फेशियल हमारा रीजन है, नाक और ये जो स्किन उसके नज़दीक वाला एरिया, वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस इसमें हो सकते हैं। वन साइडेड फेशियल पेन, नंबनेस और स्वेलिंग, ब्लैकिश डिस्कलरेशन, जिसकी वजह से इसको नाम ब्लैक फंगस दिया गया है, बिकॉज जहाँ पे भी ये इन्फेक्शन कॉज करता है उस पर्टिकुलर टिश्यू की या उस पर्टिकुलर रीजन की ऑर्गन की डिस्कलरेशन हो जाएगी इनटू ब्लैक कलर, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज ब्लैक फंगस ऑल्सो। थ्रोम्बोसिस एंड नेक्रोसिस, जो टिश्यू है उसकी नेक्रोसिस होगी, वो टिश्यू डेड हो जाएगा। इट में कॉज चेस्ट पेन इन सर्टन केसेस, अगर ये लंग्स के थ्रू लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। इन ऑल्सो अगर ये माउथ वाले रीजन में, हमारे ओरल रीजन में अगर इन्फेक्शन कॉज करता है, इट में ऑल्सो कॉज टूथएक। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है खासकर कोविड-19 के पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर रहा है, बिकॉज कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए जो अभी ड्रग्स दिए जा रहे हैं, मैं वैक्सीन्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो ड्रग्स जो इसके लिए दिए जाते थे या दिए जाते हैं, दे नॉर्मली कंटेन स्टीरॉइड्स। और स्टीरॉइड्स जो हैं बेसिकली दे कैन act as stimulants for those mucormycosis particular disease. So steroid although inflammation को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं लंग्स में जिनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, बट दे कैन be act as a stimulants for the fungal infections to cause just as mucormycosis. म्यूकोरमाइकोसिस के बाद अगर हम कुछ और फंजाई की बात करें जो कि कॉमनली डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, उसमें वाइट फंगस है जिसको हम डिजीज़ के नाम से बुलाते हैं कैंडिडियासिस, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय फंजाई, पैथोजेनिक फंजाई विच इज़ कॉल्ड एज कैंडिडा, जिसमें कि कैंडिडा एल्बिकन्स ये काफ़ी फेमस फंगल फंजाई है जो कि फंगल इन्फेक्शन स्किन में ज़्यादातर करता है। इसके बाद अगर बात करें येलो फंगस की, दीज आर बेसिकली कॉल्ड बाय मोल्ड्स इन द एनवायरनमेंट। येलो फंगस इसलिए बिकॉज जहाँ पे भी ये लोकलाइज्ड रीजन में जहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, येलो रीजन या येलो पस इज सिक्रीटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन। एस्परजिलोसिस ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, स्किन इन्फेक्शन है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाय कॉमन मोल्ड एस्परजिलस। दोस्तों अगर हम फंगस की बात करें, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस जो है इट इज़ कॉज्ड बाय द फंजाई, ग्रुप ऑफ फंजाई,
सो किंगडम फंजाई की बात करें, अगर हम आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो 5 किंगडम पढ़ते हैं हम, जो रॉबर्ट एच विटेकर ने दिए थे। सो उसमें किंगडम फंजाई 3rd नंबर का किंगडम है। अगर हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, ये यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है दोस्तों जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसमें होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज जिनमें होंगी। दे आर नॉन वेस्कुलर, नॉन मेटाइल एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और इनका जो मेन अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन एंड द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग थ्रू आउट द इन्वायरमेंट। दे आर एक्सेलेंट डिकम्पोजर्स, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके दे कैन एनरिच द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें, दे हैव ए सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ जनरली ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलोज। Fungal cellulose दोस्तों is different from the cellulose which is present in the plant cell walls. Slight difference is there. So we call it as fungal cellulose. Okay. So अगर हम दूसरे अच्छे फंजाई की बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंजाई दे आर पैथोजेनिक, ऑल द फंजाई दे आर नॉट पैथोजेनिक, सम ऑफ देम दे आर हैविंग गुड प्रॉपर्टीज लाइक दे कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स दे कम फ्रॉम द फंजाई। और जैसे कि आपको पता है पेनिसिलियम जो जीनस का फंगस है, ये पहला ऐसा फंगस था जिससे कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में। सो कुछ और फंजाई की बात करें, जैसे मशरूम की बात करें, दिस इज़ ऑल्सो हाईली इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फंजाई विच इज़ यूज्ड एज फॉर विच इज़ एडिबल फंजाई। इट इज़ साइंटिफिक नेम इसका जो है अगैरिकस बायोस्पोरस है, एंड दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो दोस्तों आज हमने एक बेहद ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करी, म्यूकरमाइकोसिस। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्लीज़ जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसके द्वारा आप अपने हैंड रिटन नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए, जो कि आपको प्रीलिम्स के 1 हफ्ता या 10 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी।